अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। माली परेशानी, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्जों से दूर हो जाएंगी। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं जमीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे न लिया हो। जमीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी रब करीम की ना। जिम्मेदारी रिस्क किसकी है? बोल के बताएं, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह। देखिए गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो जमीन पे चलने वाला है उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की है, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिस्क उसका भी अल्लाह के जिम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज है जमीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते थे, कोई इश्काल नहीं रहने देते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तू ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। मैं कहता हूँ सोच कितनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। कितनी कमजोर सोच है। जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है, इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा? तू क्यों इतना परेशान हो गया? भाई माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तो सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब रख।
सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब का। रब फरमाता है जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन ना तनख्वाह एक आती है घर में। जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है, जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है, जब 3 हो जाए फिर भी चलता है, जब 4 हो जाए। नहीं आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी चले। उसी तनख्वाह में से जब बंदा बड़े बेटे की शादी करके बहू ब्याह के ले आए तो फिर भी काम चलता है। और जब उस बेटे को अल्लाह बच्चे अता कर दे तो उसी घर में, उसी आंगन में, उसी छत के नीचे काम चलता है। तो फिर तू मान जाना कि चलाने वाला तू नहीं, चलाने वाला कोई और है। फिर तू मान जा के चलाने वाला कोई तू। तो उस वक्त जब तनख्वाह तेरी लगी थी तो तू कहता था अब्बा अभी मेरी शादी ना कर, मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा। तो वही शख्स है जिसकी छत के नीचे फिर 1.5 दर्जन पोते भी पल रहे हैं और गुजारा उनका भी हो रहा है। तो रिस्क का जिम्मा किसका है? अल्लाह का जिम्मा। अब हमें पता है, पहली बात तो परेशानी इसलिए उतार देनी चाहिए कि जिम्मा हमारा है ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी है। हकीम भी है और जानता भी है और उसे पता भी है कि देना किस तरह है। अब हम पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जो बंदा बाजारों में बैठा है वहां उसे नहीं बैठना चाहिए, वो मेरा हक था। तुझे ज्यादा पता है कि अल्लाह को? बोल के बताना किसको पता ज्यादा है? क्यों जी? देख ले मेरे भाइयों, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे चिड़ियाँ सुबह ही दिन चढ़ते ही रिज़्क़ की तलाश में चली जाती हैं और शाम को रिज़्क़ लेकर ही वापस आती हैं और अपने बच्चों को पाल लेती हैं, ऐसे ही मेरे भाइयों अगर हम भी दिन के टाइम फजर की नमाज़ पढ़कर रिज़्क़ की तलाश में निकलें तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें भी रिज़्क़ देगा। आज हमें सबसे ज़्यादा परेशानी रिज़्क़ की है, क्योंकि हम नमाज तो पढ़ते नहीं और अल्लाह से मांगते भी नहीं, जिसने हमें पैदा किया है। मेरे भाइयों, जिसने हमें पैदा किया है उससे मांगें तो वो ज़रूर देगा। देने वाली ज़ात मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।